हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मैनरी मोनेस्ट्री, जो कि आपकी कालाघाट में है और उसको हम बोन मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो सफ़र की शुरुआत हमारी सोलन से हुई है। तो ये पॉइंट मेरे दिखाने का मेन आपको ये आइडिया था कि अगर आप चंडीगढ़ से आ रहे हैं सोलन होते हुए, तो ये रास्ता आपका सीधा राजगढ़ रोड होते हुए आपको कालाघाट से होते हुए मोनेस्ट्री तक ले जाएगा। और जो चंडीगढ़ से इसका डिस्टेंस है वो है 79 किलोमीटर। और अगर आप सोलन आते हैं तो यहाँ से आपका जो डिस्टेंस पड़ेगा वो पड़ेगा 14 किलोमीटर। तो आई होप आज आपको ये मेरा जो एपिसोड नंबर 3 है ब्लॉग का वो आपको पसंद आए और आप चैनल में बने रहें। आगे मेरे दोस्त हिमांशु 0 पॉइंट से मुझे मिलेंगे, तो स्टे ट्यून गाइस। हेलो दोस्तों, मैं आपको बता ही रहा था कि मैं सोलन से निकल चुका था। तो रास्ते में आते होते मैं जटोली से आया और जटोली से होते होते मैं पहुंच गया 0 पॉइंट। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो ये 0 पॉइंट है, अगर किसी को भी यहाँ से अगर चंडीगढ़ साइड जाना हो तो वो इस रास्ते से जा सकता है। और जो मोनेस्ट्री का रास्ता है वो यहाँ से सीधा है, सीधा आगे ओझघाट, और ओझघाट से आप होते हुए मोनेस्ट्री पहुँचेंगे। तो अगर कोई किसी ने भी अगर वहाँ से आ रहा है, अगर मैं बोलना चाहूँ अगर मोनेस्ट्री से आ रहा है, तो वो यहाँ से अगर उसको किसी ने चंडीगढ़ जाना है तो वो इस रोड से होके भी जा सकता है। ये कुम्हारहट्टी और चंडीगढ़ होते हुए उसको वहाँ निकल जाएगा रोड। तो ये शॉर्टकट है। और अगर दोस्तों यहाँ से आप जाओगे तो ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग कट मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था कि आज मेरे साथ एक मेरे भाई जुड़ने वाले हैं ब्लॉग में, और अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये हमारे हिमांशु भाई हैं। तो हिमांशु भाई एक बार नारा लगा दें जय श्री राम और हर हर महादेव का। तो मैं बताना चाहूँगा जो हिमांशु भाई हैं मेरे, इनके साथ जो मेरी जान पहचान है वो हम पहले साथ में पढ़ते थे शूल यूनिवर्सिटी में। तो तब से मेरी इनके साथ जान पहचान है, और कभी मैं इनके ब्लॉग्स देखता था तो मुझे ऐसा था कि क्यों ना मैं भी ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि ब्लॉग बनाने से इंस्पिरेशन मिलती है। और मैं कहना चाहूँगा कि हिमांशु भाई का भी चैनल है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इनका भी चैनल डाल दूँगा। तो आप मेरे भी जितने भी व्यूअर्स हैं, तो अगर आपको भी इनका चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इनका भी चैनल जाके देखना। तो दोस्तों चैनल में बने रहें। अब हम चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ, स्टे ट्यून। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ओझघाट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा सीधा रास्ता है ये कालाघाट को होते हुए जाएगा अगर आपने मोनेस्ट्री जाना है, और जो दूसरा रोड है वो जाएगा आपका नौनी साइड को, नौनी राजगढ़ रोड पे। तो दोस्तों अब हम सीधे यहाँ से कालाघाट रोड होते हुए मोनेस्ट्री पहुँचेंगे, और आप देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर दृश्य है आसपास रोड पे। और अब हम अपनी नेक्स्ट मंजिल की ओर निकल रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है बट हमें एंजॉय आ रहा है इस सफ़र में। तो आप ऐसे ही व्लॉग में बने रहे। और ये हमारे हिमांशु भाई जो पीछे से हमें चीयर्स कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ से जो मोनेस्ट्री का जो रास्ता है वो है 1-1.5 किलोमीटर। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से सीधे चले जाएंगे तो ये जो रोड जाएगा ये आपका नारक को जाएगा,
और आप बोर्ड से देख सकते हैं ये देवथल को चल जाएगा, ये नारक को मिल जाएगा, और ये रोड आपका दूसरी साइड ओरछ घाट को निकल जाएगा, और जो ये सीधा रोड है ये आपका निकलेगा मोनेस्ट्री को। तो अब हम मोनेस्ट्री की तरफ चलते हैं। मोनेस्ट्री यहाँ से 1.5 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो आप चैनल में बने रहें, स्टे ट्यून रहें, और आई होप आपको ये ब्लॉगिंग सीरीज़ का तीसरा एपिसोड पसंद आ रहा होगा। तो स्टे ट्यून इन माय चैनल, और अब हम चलते हैं मोनेस्ट्री की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपको आवाज़ तो आ रही होगी, बट अब हम मोनेस्ट्री पहुंचने वाले हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जब भी विज़िट करेंगे तो यहाँ पे जो आसपास का जो दृश्य है वो आपका जो मन को सुकून मिलेगा। तो आप ज़रूर इस जगह पे आएँ। तो ये मेरा तीसरा एपिसोड है, बट इस सीरीज़ का यहाँ का ये मेरा पहला व्लॉग है। तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं और अच्छे हैं। तो मतलब एक ही लोकल गांव है, तो आप इस जगह को पक्का एक्सप्लोर करने आए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। और अब हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल की ओर, जो कि हमारी स्टार्ट हुई थी सोलन से। और ये बस मैं आपको छोटा सा आसपास का एक दृश्य दिखाने वाला था कि शहर से बिल्कुल दूर है, और एक तो यहाँ पे ना तो ट्रैफिक है। तो ये है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक का भी कैसे इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। तो आप इस जगह प्लीज़ विज़िट करें। और अब हम वैसे थोड़ा सा मेरा मोटो व्लॉग था छोटा सा, अब हम पहुँचने वाले हैं बस अपनी मंजिल की ओर। तो स्टे ट्यून इन माय चैनल। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं मोनेस्ट्री, और जो मोनेस्ट्री का रास्ता है वो यहाँ से है। तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मठ का रास्ता। तो जो इनकी अगर मैं उसमें बुद्धिज़्म लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ तो मठ मतलब होता है बौद्ध धर्म। तो जो इनका रिलीजन है बुद्धिज़्म का वो है बौद्ध। तो अब हम जो मोनेस्ट्री का रास्ता है वो यहाँ से है। तो हम चलते हैं ऊपर, और आपको इस मोनेस्ट्री के बारे में बताते हैं कि ये मोनेस्ट्री कब स्थापित हुई थी, कब इसकी यहाँ पे हिमाचल में ये स्थापित हुई थी। और इस जगह का जो नाम है वो है धौलांजी। तो आप बने रहिए, अब हम चलते हैं ऊपर। ये अब आपका एंट्रेंस पॉइंट है, वेलकम टू मोनेस्ट्री। तो हम यहाँ से जस्ट अब हम ऊपर चलेंगे और आपको इस मोनेस्ट्री के बारे में बताएंगे। और आपको ऊपर हम ये भी दिखाएंगे कि कितना शांत वातावरण है ऊपर। तो आप व्लॉग में बने रहिए और स्टे ट्यून। तो चलते हैं, आइए ऊपर की तरफ। दोस्तों, मोनेस्ट्री पहुँच चुके हैं, और आप ये देख सकते हैं कि हम गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ही शांत माहौल है, और यहाँ कोई स्ट्रेस का माहौल भी नहीं है बिल्कुल। जो फर्स्ट में अगर मैं थिंक इसमें कहना चाहूँगा आपको कि यहाँ पे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है। तो आप इस जगह पे बिल्कुल आए। ये यहाँ का रास्ता है, और साथ में आप देख सकते हैं कि कितना ही सुंदर दृश्य है। ये इन्होंने जो इनका बुद्धिज़्म धर्म है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी ऊपर आकृतियाँ हैं जो हमें देखने को मिल रही है। और दोस्तों, ये रोड है जो मोनेस्ट्री की तरफ जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि कितना ही मतलब इन्होंने अच्छे तरीके से एक तो साफ़ सफाई मेंटेन करके रखी है, और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो हम अपने सफ़र की तरफ चलते जा रहे हैं। तो अब ये रास्ता दोस्तों यहाँ से ऊपर को जा रहा है मोनेस्ट्री की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब हम पहुँच चुके हैं मोनेस्ट्री। तो आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस मोनेस्ट्री के बारे में आपको कोशिश रहेगी कि कुछ यहाँ के बारे में बताया जाए। और अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि आप दूर दूर से दर्शक आए हैं, तो आप व्लॉग में बने रहिए। तो और सामने जो है वो अंदर हम एक बार पूछेंगे कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं है। तो अगर अंदर जाना हुआ तो हम ज़रूर अंदर की वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपको यहाँ का एक हिस्ट्री बताना चाहूँगा। तो जो ये हमारी मोनेस्ट्री है, इसको हम बौन मोनेस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसके बारे में ये है कि जो ये हमारी बौन मोनेस्ट्री है, ये हमारी फाउंड हुई थी तिब्बत में, और इसको फिर लेटर जो इसकी स्थापना है वो इंडिया में कर दी गई थी। तो जो ओरिजिनल यहाँ की जो मैनरी मोनेस्ट्री है, जो यहाँ का जो मेन है, इसकी स्थापना इंडिया में की गई थी 1405 में, और वो की गई थी शेरपा ग्लेटिसन, जो कि तिब्बत के फाउंडर थे। तो लेटर इस मैनरी मोनेस्ट्री का जो नाम रखा गया था वो रखा गया था बौन मोनेस्ट्री, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1967 में, और उसको बनाया था लुंगटोक तेनपी नीमा ने। तो इतना सा हमें इसके बारे में पता है। तो हम अब अंदर चलेंगे और अब आपको बताएंगे कि ये जो बुद्ध धर्म है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें और हैं। तो आप चैनल में बने रहें, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी हवा चली हुई है, और साथ ही साथ कितनी शांति है। तो स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। थैंक यू। अब हम आ चुके हैं मोनेस्ट्री।
यहाँ पे एक्चुअली ऐसा है कि यहाँ पे हम धीरे ही बात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये मोनेस्ट्री आ चुके हैं। आप देख सकते हैं इनका जो मेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है शांति, और शांति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको अंदर से दिखाने जा रहा हूँ। ये हमारे इनके फाउंडर हैं दलाई लामा। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके बताऊँ। और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे एक फाउंडेशन रखी है, कितना ही सुंदर मतलब बना रखा है इन्होंने, मैं वो बोलना चाहूँगा। और इनके जो रिलीजन में वो सबसे मेन चीज़ है वो है साइलेंस। तो ये इनके जो मेन हैं वो हैं गुरुजी। मुझे जितना मुझे आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुछ यहाँ से अंदर का मंदिर का दृश्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो आप भी ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि कुछ अंदर इतनी अच्छी आकृतियाँ हैं कि जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ का रूल ऐसा भी है कि यहाँ पे जो अगर आप ये चीज़ देखेंगे, जो छोटे छोटे यहाँ पे जो बैठने के हैं, तो यहाँ पे मेन इनका ये है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ के छोटे छोटे, वो यहाँ के सबसे पहले स्टडीज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो स्टे ट्यून्ड इन माय चैनल। थैंक यू। मोनेस्ट्री के अंदर तो अब हमें यहाँ पे एक बुद्धिज़्म से रिलेटेड एक हमें उनसे बातचीत करने का मौका मिला है। तो अब हमें इस मोनेस्ट्री के बारे में 2 लाइनें बताएंगे। तो आप प्लीज़ बताएं ये मोनेस्ट्री के बारे में कि कब बनी थी और इसके बारे में क्या क्या है। ये मोनेस्ट्री हम बौद्ध धर्म बोलते हैं ना। हाँ जी, बौद्ध धर्म। हाँ जी, इससे बीच में बड़ा वाला ये बुद्ध से हमें बौद्ध धर्म के हाँ जी बुद्ध है ना, बुद्ध है, बोल सकता है। हाँ जी, बशीर में वो हाँ जी ना, हाँ जी। ये तो उधर से चारों वाला से उसके मेन ब्लॉक हुआ है। हाँ जी ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। शट करना है ना। ये अंदर में हमें जो पूजा के लिए है ना। हाँ जी। प्रैक्टिस और बाहर में करते हैं प्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो पहले प्रैक्टिस करते हैं। और नीचे से स्कूल है, हॉस्टल है। हाँ जी ये में पढ़ते हैं ना। दोस्तों जैसे ही मैं अंदर मोनेस्ट्री से आया तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अंदर जो मोनेस्ट्री के बुद्धिज़्म के जो पर्सन्स थे उन्होंने हमें इस मोनेस्ट्री के बारे में बताया। तो एट लास्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और आप भी इस प्लेस पे मस्ट विज़िट करें। तो अगर कोई भी टूरिस्ट है, अगर कोई भी बाहर से आना चाहता है, तो मैंने पहले बताया था कि वो चंडीगढ़ से आएँ। और चंडीगढ़ से जब आप सोलन आएंगे तो सोलन से आपका ये जो मैनरी मोनेस्ट्री है, जिसको बॉन मोनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है, वो आप यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। और ये यहाँ के कुछ कल्चर्स हैं, यहाँ के रिचुअल्स हैं जो ये फॉलो करते हैं। तो मैं अब इस व्लॉग को यहीं एंड करना चाहूँगा। तो बस मैं जाते जाते 3 लाइनें बताना चाहूँगा कि आप इस मोनेस्ट्री में जब भी आना चाहें तो एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो करें। जैसे कि यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे साइलेंट रहना है, बिल्कुल शोर नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे है कि आपको प्रॉपर एक ड्रेस के साथ आना है, आपका प्रॉपर एक कल्चर होना चाहिए कि आप क्या ड्रेस, आपने कपड़े क्या पहने हैं। और यहाँ पे आप म्यूज़िक भी नहीं प्ले कर सकते और आप वीडियोज़ भी बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो यहाँ का मॉर्निंग का टाइम है वो 9 से 10:30 बजे है, और दिन में 12:30 से 1:30 बजे है, और शाम को ये है 4 से 5 बजे तक। आई होप मैं व्लॉग एंड करना भूल गया था दोस्तों। तो आई होप आपको ये मेरा व्लॉगिंग सीरीज़ का 3रा एपिसोड पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना अरुणिम शिव ब्लॉग पे। एंड आई होप आपको ये एपिसोड नंबर 3 की जर्नी जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग्स लाता रहूँगा। तो मैं जाते जाते हिमांशु भाई के साथ इस खूबसूरत नज़ारे को एंड करते हुए बोलना चाहूँगा, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।